तो हमने कोशिश की कि उनको यहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ जो है हम उनको दें, उनका मेडिकल चेकअप किया और खाने की तकसीम में यहाँ की। आइंदा भी हमने जो है अपनी हिकमत अमली कर रखी है, तकरीबन 10 से ज़्यादा जो है कैंप लगाने हमने, मेडिकल कैंप, और उसके अलावा राशन भी है, उसके अलावा खाना भी दे रहे हैं। उनके लिए हमने फ्री मेडिकल का और हंगर का भी प्रोजेक्ट का एहतमाम किया था। मेडिकल कैंप में यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी के हवाले से लोग आए हैं। स्किन की, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है और दूसरी कई मुख्तलिफ़ बीमारियों की दवाइयाँ यहाँ पे दी गई हैं। हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद अल्ताफ़ मेमन की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद बैराज कॉलोनी कासिम रेंजर्स हैदराबाद में किया गया। कैंप में डॉक्टर्स ने मुतासरीन का तफसीली मुआयना किया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की। इस मौके पर स्मॉल चैम्बर की जानिब से 300 से ज़ायद मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया गया और चैम्बर के अरकान ने सदर अल्ताफ़ मेमन की क़यादत में इलाके का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उन्हें हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। कैंप में सीनियर नायब सदर मोहम्मद इदरीस मेमन, नायब सदर मसरूर इकबाल, नईम शेख, सिकंदर अली राजपूत, इरफान अरबियानी, अयूब शेख, मोहम्मद असगर खिलजी व दीगर मौजूद थे। ने अपनी तरफ से जो है सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगाया है। ये बैराज कॉलोनी के अंदर यहाँ पे सैलाब मुतासरीन ठहरे हुए हैं तो उनके लिए, और उसके साथ साथ इन्होंने मेडिकल कैंप में यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी के हवाले से लोग आए हैं। स्किन की, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है और दूसरी कई मुख्तलिफ़ बीमारियों की दवाइयाँ यहाँ पे दी गई हैं। उसके साथ जो है यहाँ पे तैयार खाने का भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल। आज हमने यहाँ अपने प्रेसिडेंट की हिदायत पर मेडिकल कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया। ये बैराज कॉलोनी है, वैसे तो ऑफिसर्स कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर मुकीम जो है वो बरसात मुतासरीन के पीछे पूरी कॉलोनी में पानी भी भर गया था और यहाँ से बाहर के लोग जो हैं वो आकर बैठे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन वो सारे लोग जो है हैदराबाद से बाहर के हैं। यहाँ उनकी नौकरियाँ भी हैं, लेबर भी हैं, वर्कर्स भी हैं। तो हमने कोशिश की कि उनको यहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ जो हैं हम उनको दें, उनका मेडिकल चेकअप किया और खाने की तकसीम में यहाँ की। इंशाअल्लाह हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हमारा ये प्रोजेक्ट जारी है और सैलाब मुतासरीन और बारिश मुतासरीन को हम जो भी फैज़ हो सकेगा इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब अल्ताफ़ मेमन साहब की जो हमने जो चैम्बर की तरफ से ये रिलीफ फ़ंड के लिए जो कायम किया था, चैम्बर के अंदर रिलीफ फ़ंड, उसके लिए हमने ये मेडिकल कैंप लगाया है और इसके अंदर जो है आज हमने तकरीबन 300 अफराद का जो है वो लंच भी करवाया है, जो लोगों के घरों पे पहुंचाया। यहाँ पे बैराज कॉलोनी के अंदर जो है वो साइडों से लोग आए हुए हैं जहाँ पानी आया हुआ था ना, तो उसके लिए आइंदा भी हमने जो है अपनी हिकमत अमली कर रखी है। तकरीबन 10 से ज़्यादा जो है कैंप लगाने हमने, मेडिकल कैंप, और उसके अलावा राशन भी है, उसके अलावा खाना भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो है हमने जो है चारपाइयों का भी इंतज़ाम किया है, तकरीबन जो है 200 चारपाइयों का इंतज़ाम किया है, वो भी इंशाल्लाह हम इनको दे रहे हैं। ताकि देना तो इंतज़ामिया को चाहिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जितना हो सकता है हम कारोबारी हजरात जो है वो डोनेशन करके जो है आपस के अंदर जो है इनको जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इनके साथ ना। तो उम्मीद करते हैं हुकूमत सिंध भी जो है इनके साथ वही ताउन जारी रखे। जहाँ जहाँ पर इनके इलाकों में पानी खड़ा हुआ उस पानी को भी निकालने की कोशिश करें। अभी भी ये लोग यही कह रहे हैं कि जहाँ हमारे पास पानी खड़ा हुआ पानी निकालें ताकि हम अपनी जगहों पे वापस चले जाएं ना। आज हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के ताउन से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है जो सैलाब मुतासरीन और उनसे मुल्का इलाकों में किया गया था। आज हम बैराज कॉलोनी जहाँ पर सैलाब ज़दागान जो यहाँ पर रुके हुए थे उनके लिए हमने फ्री मेडिकल का और हंगर का भी प्रोजेक्ट का एहतमाम किया था, जो हमारे अल्ताफ़ मेमन प्रेसिडेंट हैदराबाद स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की सरबराही में हुआ, जिसमें हमारे नईमुद्दीन कुरैशी, हमारे डॉक्टर मसरूर इकबाल साहब, सिकंदर राजपूत साहब, अयूब अंसारी और असगर खिलजी और इदरीस मेमन साहब ने यहाँ पर शिरकत की। और ये प्रोग्राम, ये जो इवेंट है, ये कैंप है, बड़ा बेहतरीन रहा और यहाँ पर काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए।